हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारथी MCQ पर। आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो पहला का सही जवाब है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 76। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 72। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। 4 का आंसर है अनुच्छेद 123। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो 5वां का सही आंसर है अनुच्छेद 61। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। ज्ञानी जैल सिंह, जो 1986 में किए थे। ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 53। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो 10वां का सही आंसर है राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। तो 11 का आंसर है अनुच्छेद 124। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो 12 का सही आंसर है अनुच्छेद 129। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो 13 का सही आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। यह अनुच्छेद 148 के तहत है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है। तो 14 का सही आंसर है अमेरिका से। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो 15 का सही आंसर है अनुच्छेद 143। सी ऑप्शन आपका सही है। जो अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किए हैं वो कर दें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी तैयारी कैसा चल रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 7वां। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है। तो 17 का सही आंसर है निकोबार द्वीप समूह। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं। 8 राज्यों से। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है। तो 19 का सही आंसर है नैनी, प्रयागराज। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, डंकन पास किसके बीच स्थित है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 10 डिग्री चैनल किन दो समूहों को अलग करती है। अंडमान और निकोबार। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23,
भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन से लगती है? तो देश का सही आंसर है सिक्किम, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? 24 का सही आंसर है बलित पर्वत है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 25 का सही आंसर है अरावली, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो 28 का सही आंसर है उत्तराखंड, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सीप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है जहां से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ते हैं? केरल और तमिलनाडु, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में है? काराकोरम श्रेणी में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मेघालय के पठार की 3 मुख्य पहाड़ियां कौन सी है? गारो, खासी, जयंतियां, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, केबुल लामजायो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मणिपुर में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगापो, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? तो 40 का सही आंसर है कर्नाटक में, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? 43 का सही आंसर है बुलर झील, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो 44 का सही आंसर है ओडिशा, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील यानी नमक की झील किस राज्य में स्थित है? तो 45 का सही आंसर है राजस्थान, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 46 का सही आंसर है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, रेगुल मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो 47 का सही आंसर है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? लीचिंग प्रक्रिया से, निछालन विधि से, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50,
झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी भारत, गंगा के मैदान। इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है। जो अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो से जुड़े रहिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। 50वां का सही आंसर है उत्तर पूर्व भारत में, सी ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।